अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन ऐसे फैसले जिरगा में तय होते हैं, तो जिरगा की शरई हैसियत क्या है? देखिए, ये जो बलूचिस्तान का वाक़या है, इसके पस मंज़र में मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं, और उसी में से जिस चीज़ को सबसे नुमाया किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि ये एक जिरगे का फैसला था, और जिरगे ने उनके घर से भागने के मामलात को देखा और फिर इस तरह मुख्तलिफ सूरत हाल को। लेकिन जो भी सूरत हो, तो आप ये देखिए, शरीयत जिरगे की एक फैसिलिटी जरूर देती है जिसे हकम से ताबीर किया जाता है, लेकिन हकम से जो फैसिलिटी जिरगे की दी जाती है वो इसलिए कि बसाओ का काजी के पास या अदालत में जाने से, अगर हर मामले को अदालत में और काजी के पास ले जाया जाए तो उससे बहुत सारे मामलात के फैसले नहीं हो पाते, तो इसलिए शरीयत ने जिरगे की एक सहूलत दी है। लेकिन ये ज़हन में रहना चाहिए कि जिरगे की जो सहूलत है वो भी शरीयत के दायरा कार के अंदर है। ऐसा नहीं है कि वो आजाद है, ऐसा नहीं है कि जिरगे के अंदर कोई आदमी भी हकम बन जाए जिसको ना शरीयत के उसूलों का पता है, ना दो आदमियों के दरमियान में फैसला करने का पता है, ना उसे ये मालूम है कि मुद्दई क्या है, मुद्दाले क्या है, फिर उसके पास कोई ये स्टैंडर्ड नहीं है कि वो अगर वो मुसलमान है तो फिर वो कबायली या अपने इलाकाई रस्म और रवाज के ऊपर किसी प्रेशर में आके फैसला नहीं कर सकता। तो जिरगा जो है उसको शरीयत जिस हैसियत में तस्लीम करती है, उस हैसियत में उसके ऊपर ये पाबंदी लगाती है कि वो शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए ही वो फैसला करेंगे। चुनांचे अगर कोई जिरगा किसी भी मामले में कोई ऐसा फैसला कर देता है जो शरीयत के उसूलों के मनाफी है, इस्लामी शरीयत के मुखालिफ है, तो ऐसा फैसला नाफिज होना तो दूर की बात है, वो ऐसा फैसला खुद ही से कलादम, ऐसे फैसले की कोई हैसियत नहीं होती। तो चुनांचे अगर कहीं पर अगर जिरगा सिस्टम की सहूलत है तो वो भी शरीयत के पाबंद है। यहाँ पे लोग थोड़ी सी खलते मबहस कर लेते हैं, वो कहते हैं देखिए कि इस्लाम ने जिरगा सिस्टम को जो है वो एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन उस एक्सेप्टेंस के साथ साथ उसके लिए हुदूदों को यूं तय किए और वो यही तय किए कि वो शरीयत के दायरे के अंदर रहकर फैसला कर सकता है।